अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से क्लैन मुश्ताक शो की एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर हैं फिर से क्लैन मुश्ताक द लेजेंड। हम बात करेंगे ऑन गोइंग वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस और पीसीबी में इर्द गिर्द हो रही कुछ चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम सिक्लैन भाई, वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू क्लैन मुश्ताक शो। सर थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर कि मैं आपकी प्रेजेंस में हूँ और इट्स एन ऑनर कि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड यू बीन डूइंग ब्रिलियंटली। थैंक यू वेरी मच। सिक्लैन भाई, सबसे पहले कुदरत का निज़ाम जी, बहुत बातें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन कुदरत के निज़ाम में अगर कुछ चीज़ें हम टेक्निकली देखें तो सबसे पहले चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करें, वो डीआरएस की बात करें। और डीआरएस में अगर हम किसी चीज़ की स्पेसिफिक की बात करें तो वो है अंपायर्स कॉल। अब उसको कॉन्ट्रोवर्शियल, कभी कभार वो अंपायर्स कॉल हमारे हक में भी चली जाती है, कभी कभार जिस तरह हारिस रऊफ की बॉल पे तब्दील शमसी था वो हमारे अगेंस्ट भी चली गई। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अंपायर्स कॉल होनी चाहिए या ये अगर इफ इट इज क्लिपिंग तो इट इज क्लिपिंग, इट शुड बी गिवन आउट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटर्स और जिन्होंने इस गेम को ऑन किया है और बड़ा नाम कमाया है, वो सबकी राय एक ही है कि अगर क्लिप कर रहा है तो क्लिप कर रहा है, आउट देना चाहिए, अंपायर स्कोर को बीच में से निकाल देना चाहिए। अगर आप गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं डीआरएस, तो उस पर अगर क्लिप कर रहा है, जब हल्का सा भी क्लिप करता है, बेल्स उड़ती हैं, विकेट गिरती है, तो आप आउट देते ही देते। तो आई थिंक इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, सारे जो बीच में इश्यूज हैं वो साफ हो जाएंगे रिगार्डलेस। और अगर आप अंपायर स्कोर को बीच में लेके आते तो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। आप आई डोंट नो कि ये कब, कैसे और किस फॉर्मूले पे इन्होंने ये इसको वजूद दिया, इस कानून को। मेरा ख्याल है नाउ देयर इज अ टाइम कि अंपायर स्कोर को बीच में से निकाल देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अंपायर्स की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में जो क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग है और वैसे भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। और यूजुअली जब हम देखते थे कि पहले अंपायरिंग की जो कॉल्स होती थी वो, या जो अंपायरिंग के डिसीजन होते थे, वो बड़े ही एक्यूरेट होते थे और बड़े मैच चेंजिंग अंपायर जो है वो बड़े अलर्ट रहते थे कि यार इस वक्त मैच की सिचुएशन क्या है, क्या हमें डिसीजन क्या देना है, क्या नहीं देना। लेकिन इस वक्त क्या ये डीआरएस की वजह से ही है कि अंपायर अब थोड़े रिलैक्स हो चुके हुए हैं कि यार अगर चलो हमने गलत दे भी दिया तो डीआरएस इज देयर टू मेक अप फॉर आवर मिस्टेक्स, और हमारे ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर अब नहीं है जितना पहले हुआ करता था। देखें, शायद मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 100% इस्तेमाल करें, उसमें एरर ना छोड़ें। और ठीक है, अंपायर वहाँ पे है और वो पूरी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। अंदर जो गेम की जो स्पिरिट्स है, एथिक्स है, वो जितनी उनकी बाउंड्रीज हैं, जो उनके हकूक है या जो उनकी जो पावर है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ पे आप गैजेट्स को लेके आ जाते हैं तो आई थिंक 100% गैजेट्स को सपोर्टेड बाय अंपायरिंग होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय भी नहीं होगी, कोई शक व शुबहात भी नहीं रहेंगे। आपने जब डीआरएस फॉलो अलाउ कर दिया तो उसको 100% करें। बाकी ह्यूमन है, इंसान से गलती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें ये नहीं कि आप बंदूक रख के कनपट्टी में अंपायर के और फायर करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। तो आई थिंक जब डीआरएस और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, आप उसको जब फॉलो कर रहे हैं तो पूरा फुली फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो मैच था, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, आई थिंक द ओनली एक्साइटिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार, उसके अंदर हमने कुदरत का निजाम भी देखा। शादाब इंजर्ड हो गए और उसामा मीर आए, उसामा मीर ने दो बड़ी क्रूशियल विकेट्स ली। तो जो जितना भी आप ये कह लें कि उस हार के ऊपर अगर हम 11 प्लेयर्स को देखें तो एक के अलावा बाकी सबसे जो है वो अवाम और क्रिकेटर्स बड़े मुतमईन थे। एक प्लेयर जो कि अंडर द रडार काफी आ रहे, वो आ रहे मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज से उस तरह बॉल नहीं हो रही या इस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन हमने मोहम्मद नवाज को ये भी देखा है कि पिछले तकरीबन 4-5 महीने से, दिस इज माय एनालिसिस, कैन बी रॉन्ग एज वेल, कि वो ओवर द विकेट जो है वो बॉल कराई जा रहे। हम जब टेनिस खेलते थे, लाहौर में भी खेली, पिंडी में भी खेली, कराची में भी खेली, बॉल अगर बॉलर से दो वाइडें हो जाती है, दो गलत बॉल होती है, वो सबसे पहले काम ये करता है कि अराउंड द विकेट चला जाता है या इस किस्म की चीज। लेकिन दैट हैपेंस ऑन अ वेरी लो स्केल। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें इस तरह की वेरिएशंस लाने के लिए या अपने आप को ट्राई करने के लिए क्या प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो यू स्टिक टू द बेसिक्स एंड यू फाइंड योर फॉर्म एंड देन यू ट्राई दिस काइंड ऑफ वेरिएशंस?
देखें ये पब्लिक के अपने व्यूज आते रहते हैं, उनकी अपनी सोचें होती हैं, हर प्लेयर्स को अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, उसको पता होता है कि किस जगह से वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, किस जगह से वो आउट कर सकता है, उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है। अगर ओवर द विकेट से राउंड द विकेट जाता है, एलबीडब्ल्यू कितना प्ले पार्ट करता है, वो कौन से एंगल्स हैं, फील्ड पोजीशंस क्या है, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो खैर ये तो बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है ऑन द डे क्या कॉन्फिडेंस फील कर रहा है और क्या उसकी सुपर स्ट्रेंथ है, वो सुपर स्ट्रेंथ पे कितनी देर तक रहता है। दूसरा ये है कि अंडर द रडार नवाज को कर दिया गया, आई थिंक ये बहुत ही समझ लें कि नाइंसाफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि बाबर का वो डिसीजन जो था, मैं उसके 100% उसके हक में हूँ। इवन दो हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग कौन कर रहा था, आउट किसने किए थे, तो उसामा मीर की बातें कर रहे हैं। आई हैव जो है मैं उसामा मीर के लिए, मेरे लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं जो है उसको निगेट कर रहा हूँ। उसने बॉलिंग अच्छी भी की, कुछ उसने पैची परफॉर्मेंस दी, कुछ उसने फुल टॉस वगैरह भी जो उससे हुए, एक पार्ट ऑफ द गेम है, बट उसने ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी की उस मैच में। नवाज के भी कुछ पहले ओवर्स बहुत अच्छे थे। देखें होता ये है कि जब आखिरी ओवर होता है ना, आखिरी ओवर का टेम्परामेंट, आखिरी ओवर की जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो डिफरेंट है, वो स्किल से बालातर हो जाती हैं चीज़ें। और एज ए कैप्टन आप ये सोचते हो कि आखिरी ओवर में आप किसको ट्राई करते हो। हमेशा दो ऑप्शन आते हैं, ये या ये, स्पिन या फास्ट, नवाज या उसामा। खैर उस वक्त मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त फास्ट बॉलर की कोई ऑप्शंस थी नहीं, मेरा ख्याल है तो नवाज और उसामा के ओवर रह गए थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है मैं अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, तो हो सकता है वो ओवर्स मेरे पास नहीं है। तो लोगों ने कहा जी उसामा मीर को ओवर करवाना चाहिए था, पहला उसामा करता, फिर नवाज को दे देता, फिर उसामा करता, कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही थी। 4 रन थे या आई थिंक प्रॉब्ली 3-4 रन थे, 3-4 रन थे। तो मैं ये समझता हूँ वसीम अकरम हमेशा मुझे लेके आता था डेथ में, और अगर मेरा पहला स्पेल अच्छा नहीं हुआ होता था तो दूसरे स्पेल में वो मुझे लेके आता था। और दो चीज़ें थी, एक मेरी स्किल्स के ऊपर उसको भरोसा था, दूसरा उसको मेरे पे भरोसा था कि ये अंडर प्रेशर सही डिसीजंस कर लेगा और कंट्रोल कर लेगा अपने आप को भी, और जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसको मेरे ऊपर बिलीफ था। मुझे याद पड़ता है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान आखिरी ओवर था, और प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लॉर्ड्स पे मैच था, और ट्रेस्कॉथिक जो है वो 120-25 पे खेल रहा था और मैच एक साइड पे था। 7 रन, 7 उनके 6 या 7 आउट थे उनके, 3 विकेटें थी, ट्रेस्कॉथिक बीच में था और फेस भी वही कर रहा था पहला गेम। पीछे जो ताना बाना जो बना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरे ओवर बाकी पड़े हुए थे। मेरा पूरा पहला का स्पेल जो था ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। वकार यूनुस ने मुझे चेंज कर दिया, उसके पास ऑप्शंस थी बॉलर्स की, तो वो बॉलर्स की ऑप्शंस को वो इस्तेमाल करता रहा, उसकी अपनी कैलकुलेशन थी। वो यहाँ तो भूल गया मुझे कि मेरे भी कुछ ओवर्स रहते हैं। एंड में जाके उसको याद आया जब 5 ओवर रह गए, ओह सैकी के भी ओवर पड़े हुए, तो अब्दुल रजाक एक एंड से कर रहा था, एक एंड से ये खुद कर रहे थे। तो जब कैलकुलेशन की गई तो वहाँ पे 5वें ओवर में आखिरी जो 45th ओवर था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मुझे लाना चाह रहे थे, मगर अब्दुल रजाक ने कहा, मैं उस मीटिंग में था, उसने कहा नहीं मुझे इधर से गेंद करने दे, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो जब उसने इनकार किया तो वकार भाई को, क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, उन्होंने कहा इसको कैरी ऑन करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। इधर से उन्होंने खुद किया, फिर रजाक का ओवर आया, फिर लास्ट ओवर रह गया था, वो मेरे हिस्से में पड़ना था। तो 5 ओवर पहले जब मीटिंग हुई, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा इंशाल्लाह अगर आखिरी ओवर आता है मैं करूँगा, जितने भी रन हुए मैं करूँगा आखिरी ओवर। लो जी, वो कुदरत का निज़ाम चला, वो आखिरी ओवर मेरे हिस्से में पड़ा, ये इनके ओवर सबके ख़त्म हो गए। तो एक दो और ऑप्शंस भी थी, मगर उसने मुझे करवाया वकार भाई ने, वो इस वजह से कि उनके पास एविडेंस थे पीछे के, यार एक सीजन बॉलर है, ऐसी सिचुएशन में जा चुका है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, स्किल्स इसके अंदर है और कॉन्फिडेंट है। उस वक्त उन्होंने कैलकुलेशन जो की होगी वो सारी ये कैलकुलेशन की, उन्होंने आखिरी ओवर मुझे दिया। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, कुदरत का निज़ाम मेरे हक में चला और मैंने ट्रेस्कॉथिक को, हालांकि पहली गेंद वाइड बॉल हो गई थी, फिर वाइड बॉल हुई, फिर मेरा ख्याल है अगली गेंद पे मैंने उसको आउट किया। फिर उसके बाद अगले जो 2 बैट्समैन थे वो अगली 2-3 गेंदों में वो भी आउट हुए और हमने रैप अप किया और मैच जीत गया हम लोग लॉर्ड्स में, आखिरी ओवर था। कैप्टन ये सारी चीजें देखता है। उसामा मीर
پہلے ڈراپ ہوا پھر اندر آیا. ینگ لڑکا, ایکسپیرئنس نہیں تھا, ہائی انٹینسٹی. ٹھیک ہے اس نے بالنگ اچھی کی بٹ بالنگ پیچی کی ہوئی تھی. بالنگ نواز نے بھی بری نکلی تھی, وکٹ نہیں ملی بٹ بالنگ اس کی بھی ٹھیک تھی. ایکسپیرئنس ہے, کانفیڈنٹ تھا, وہ بھی کانفیڈنٹ تھا. اور اس نے کہا کہ میں نے لیگ اسپنر کو پہلے بھی ٹرائی کیا ہوا ہے اور اس نے پچھلے اوور کیے تھے, تو اس نے کہا کیوں نہ میں چینج کر لوں, ہو سکتا ہے اس کا جو ٹرن اور باؤنس ہو رہا ہے وہ نکل رہا ہے, اس کا شاید اسکڈ کر کے وکٹ پہ وکٹ جائے, ایل بی ڈبلیو کی چانس ہو جائے, وہ باہر والے کی گیند کو کھیلے, کوئی نئی چیز لے کے آتا ہوں. تو برا آئیڈیا نہیں تھا. اگر وہ آؤٹ کر دیتا تو بابر کی بابا ہو جاتی, نواز کی بابا ہو جاتی اور دنیا جو ہے ان کے گن گانے شروع کر دیتی. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. وہ تو 20-25 رنز ہو تو پھر تو پتہ سمجھ جاتا ہے کہ 20-25 رنز تو بلنڈر. اس سچویشن میں وہ جو چوائس تھی, میں یہ سمجھتا ہوں بابر کا صحیح ڈیسیژن تھا. ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے دیکھو یہ بات کیا کر رہا ہے, بٹ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اندر ہوتے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں.